हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वह यौगिक जो अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है वह है ABCD। चार विकल्प दिए हैं। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसी रंगीन भी होती है और अनुचुंबकीय भी होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसी रंगीन तथा अनुचुंबकीय होती है। यानी उसका कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है तो वो अनुचुंबकीय होती है। ए में दिया है K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां पर देखिए पोटेशियम होता है +1 में तो ये हो जाएगा +2। क्रोमियम की मान लेते हैं अक्स तो ये हो गया +2 अक्स। एक ऑक्सीजन पर -2 तो ये हो गया -14। तो यहां से जो अक्स का मान आ जाता है वो +6 आ जाता है क्योंकि ये बराबर हो गया 0 के, तो +6 यानी कि क्रोमियम है +6 में। +6 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। देखिए क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24 तो ये हो जाएगा 3d शून्य, यानी यहां पर n का मान 0 हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये अनुचुंबकीय तो नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। हालांकि पोटेशियम डाइक्रोमेट का नारंगी लाल रंग होता है, ऑरेंज कलर होता है और उसका कारण होता है ध्रुवण। चलिए बी देखते हैं। बी में दिया है NH4 होल ट्वाइस TiCl6। तो देखिए यहां पर संकुल पर जो आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा -2 क्योंकि NH4 होता है +1 में, यानी TiCl6 -2। तो यहां पर टाइटेनियम जो होगा वो +4 में होगा और जब टाइटेनियम +4 में होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। देखिए टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22, तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये ऑर्गन का ही क्या हो जाएगा, विन्यास प्राप्त कर लेगा, यानी ये भी 3d शून्य होगा। तो ये भी प्रतिचुंबकीय हो गया। हमसे पूछा था जो अनुचुंबकीय और रंगीन दोनों हो। सी दिया है VOSO4। तो देखिए वेनेडियम की मान लेते हैं अक्स। ऑक्सीजन पर होता है -2 और सल्फेट आयन पर होता है -2, तो -2 यानी यहां पर अक्ष का जो मान आ जाएगा वो +4 आ जाएगा, यानी ये होगा वेनेडियम +4 में। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 23, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका विन्यास रह जाता है 3d1। ये होता 3d3 4s2, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए 3d1। तो यहां पर n का मान हो गया 1, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसी रंगीन भी होगी और अनुचुंबकीय भी होगी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए डी को भी देखते हैं। डी है K3CuCN4। तो यहां जो संकुल पर आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा CuCN4 -3। तो कॉपर की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो होगी Cn पर होता है -1, यानी कि अक्ष -4 बराबर -3, तो अक्ष का मान आ गया +1, यानी यहाँ कॉपर +1 में होगा और कॉपर +1 में जो विन्यास होता है वो 3d10 होता है। तो यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान 0 हो जाएगा। तो फिर हमारा सही उत्तर हो जाएगा CVOSO4। ये रंगीन भी है और अनुचुंबकीय भी है। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।